आर्टकैम को ओपन कर लिए, न्यू मॉडल पे क्लिक करेंगे। न्यू मॉडल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग डायमेंशन फिल कर देंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है। उसके बाद इसमें सबसे पहले तो बात आता है कि एसटीएल फाइल इनपुट कैसे करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि कोई डिजाइन बनाया है उसको एसटीएल फाइल में सेव कैसे करेंगे, तो हम दोनों आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे रिलीफ पे क्लिक करेंगे। ठीक है। फाइल को इनपुट करना है तो रिलीफ पे क्लिक करने के बाद, इनपुट पे क्लिक करने के बाद फिर से जो है नीचे चले आना है, इनपुट 3D मॉडल। ठीक है। तो इनपुट 3D मॉडल पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपका खास एसटीएल फाइल के लिए ही जो है सो रहता है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो सिर्फ एसटीएल फाइल ही आपको जो है सो इनपुट होगा। ठीक है। तो अभी हमारे इस लैपटॉप में एक भी एसटीएल फाइल नहीं है, समझ गए। तो हम सबसे पहले एसटीएल फाइल बनाएंगे। अब बनाते कैसे हैं वो भी देख सर लेंगे। मैं अभी सेंड किया है, आप वो जा रहा है। अच्छा, आने दीजिए, कोई इशू मैं नहीं है। अभी सेंड किया, तब वो तक ज्यादा टाइम लगेगा, हाँ, 80 MB है, 80 MB। अच्छा अच्छा, कोई कोई नहीं, कोई नहीं, तब तक हम यहाँ से देख लेते हैं ना कि एसटीएल फाइल एग्जैक्ट बनता है कैसे। वो भी तो जानना जरूरी है हाँ। ना कि एसटीएल फाइल बनता कैसे। जैसे कि यही एक फाइल है, समझ लीजिए। मान लीजिए अभी हमने ये डिजाइन क्रिएट किया, समझ गए। अब हमको इसको एसटीएल फाइल में हाँ। सेव करना है। एसटीएल फाइल में सेव करने के लिए हम पहले भी आपको बताए हुए हैं सभी लोग को, रिलीज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे में थर्ड ऑप्शन आता है क्रिएट ट्रायंगल मास्क। ठीक है। यही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी शो करता है, क्रिएट ट्रायंगल मास्क, समझ गए। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इस तरीके से इसका टूल बॉक्स ओपन होता है। इसमें जो है आप यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन ले लीजिए, क्लोज विथ बैक रिलीज, यानी कि ये जो आपका डिजाइन है एसटीएल फाइल में आप इसका थ्री अच्छा सिक्सटी अच्छा, व्यू ठीक है। देख सकते हैं, समझ गए। यानी कि बैक साइड का भी मतलब व्यू देख सकते हैं। ठीक है। तो बैक साइड से क्या करना है, इसको क्लोज करना है, इसीलिए हम इसको क्लोज विथ बैक व्यू ऑप्शन सेलेक्ट रखते हैं। ठीक है। इसको सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करेंगे। एसटीएल फाइल क्रिएट हो रहा है। ठीक है। अरे चार्जर दे दे, सब चीज लेके बैठ जा। हेलो। हेलो। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किए तो नीचे देखिए आपको जो है सो ये क्रिएटिंग हो रहा है। और जैसे क्रिएट होगा ना तो आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन भी आ जाएगा। यहीं पे जो है अभी सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। और इसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा, देखिए हो गया। और यहाँ देखिए नीचे में जो है हल्का नीचे जाएंगे तो सेव का आ गया ना ऑप्शन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेव पे क्लिक करें। ठीक है। सेव पे क्लिक करने के बाद जैसे कि हम आपको शुरू से बताएं, पहले बता दिए थे कि हमारे लैपटॉप में एक भी एसटीएल फाइल नहीं है। तो मैंने डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लिया। और डेस्कटॉप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है सो फाइल का नेम दे देंगे। और नीचे ऑप्शन आता है सेव एज टाइप, यानी कि फाइल का क्या टाइप रखना है। इस पे क्लिक करने के बाद सेकेंड ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, बाइनरी एसटीएल फाइल। ठीक है। और यहाँ फाइल का नेम दे देंगे जैसे कि 01। ठीक है। और यहाँ से सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद देखिए हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपको शो भी कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक ये फाइल आ गया है। ठीक है। इस पे राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज में जाके देखते हैं तो आप देखिए इसका नाम अभी हम डाले थे ना, 01 आ गया। और यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ फाइल 3D ऑब्जेक्ट डॉट एस टी एल, यानी कि डॉट एस टी एल है तो इसका मतलब ये एस टी एल फाइल। ठीक है। इसको कैंसिल करते हैं। अब हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं, डिजाइन को डिलीट कर दिए। अब हमको इसके अंदर एसटीएल फाइल फिर से इनपुट करना है। तो कैसे करेंगे, रिलीफ पे क्लिक करेंगे, इनपुट पे क्लिक करेंगे और इनपुट 3D मॉडल पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको इनपुट करने का ऑप्शन आ जाएगा। और जहाँ पे भी फाइल होगा आपका उसको सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारा है, देखिए 92 MB का फाइल है। इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से देखिए फाइल आ गया।
ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से फाइल आ गया ना, और डिजाइन आपको शो कर रहा है। अभी आपको सिर्फ डिजाइन शो कर रहा है, ये डिजाइन पेस्ट नहीं हुआ है। पेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आता है, ये पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये कुछ सेटिंग्स आते हैं, तो ये सेटिंग आपको अभी तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, इसलिए बाकी कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि बता दोगे, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे कि आपको 90 डिग्री दे करके अप्लाई करके कभी कभी क्या होगा कि इस टाइप का साइज में मतलब फाइल ओपन होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसका ये जो होता है ना, रोटेट मॉडल है ये, रोटेट मॉडल। तो यहाँ से आपको रोटेट करना होगा, ये एक्स वाई जेड तीनों ऑप्शन रहता है, तो इसमें आप जो है रोटेट करते जाएंगे अपने अकॉर्डिंग। इसको डिटेलिंग में आराम से बता देंगे कि कैसे रोटेट करना होता है। ठीक है, इसको -90 डिग्री करके अप्लाई करेंगे, डिजाइन आ गया। कभी कभी क्या होगा कि डिजाइन आपको थोड़ा ऊपर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से डिजाइन हल्का ऊपर रहेगा, आपको लगेगा नहीं कि डिजाइन ऊपर है, आपको लगेगा क्या कि डिजाइन सही है। तो हम चेक कैसे करेंगे कि डिजाइन ऊपर है कि नहीं, यहाँ पे ही आपको ऑप्शन शो कर देगा। ठीक है, आपको बस पीजी में क्या करना है, यहाँ पे आपको सेंटर पॉइंट एक लिखा होगा, दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे उस पर क्लिक कर देंगे बस ऑटोमेटिक ये एक्स वाई जेड तीनों जीरो हो जाएगा। जैसे ही वो तीनों जीरो हो जाए ऑटोमेटिक, सेंटर पे क्लिक करते ही समझ जाइए कि आपका डिजाइन अब सही जगह पे आ चुका है। बस यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कीजिए और डिजाइन आपका पेस्ट हो जाएगा। समझ गए।